बोलिए बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। लहर तारा धाम की जय। काशी कबीर चौरा धाम की जय। मगध धाम की जय। आचार्य श्री विचार साहिब की जय। संत समाज की जय। भगत समाज की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। विश्व वंदनीय सतगुरु कबीर साहिब संत सम्राट आज सभा आसीन आचार्य श्री विचार साहिब मंच पर सभी संतगण आसीन और सभा में सभी माता बहनें सभी को मेरी तरह बार साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। सतगुरु कबीर साहब अपने जीवन काल में देश विदेश हो फिरा, गांव गांव की खोज ऐसा जीरा ना मिला लह भटक बचो। सतगुरु कबीर साहब अपनी ज्ञान की जोत देश विदेश गांव और गली गली में घूमे, लेकिन उनके ज्ञान को, उनके संदेश को, उनके भक्ति मार्ग को कुछ ही लोग समझ पाए और जो समझ पाए और जो उनके रास्ते पर चले उनको आत्मा बोध हुआ, आत्मा ज्ञान हुआ। और जो भी आज भी उनके संदेश पर, उनके ज्ञान मार्ग पर, उनके भक्ति मार्ग पर चलेगा उसको आत्मा बोध अवश्य होएगा। लेकिन उनके संदेश और भक्ति मार्ग सत्य मार्ग है। अगर हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो सतगुरु हमको अवश्य मिलेंगे। अगर सत्य का मार्ग नहीं अपनाएंगे तो सतगुरु हमको नहीं मिल सकते। तो सतगुरु को जानने के लिए, पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए या दर्शन करने के लिए हमको सत्य का सहारा और सत्य पर चलना होगा। सत्य पर चलेंगे जब ही सतगुरु की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी और उनका ज्ञान की उपलब्धि होगी। क्योंकि सतगुरु का ज्ञान एक सरल मार्ग है, सहज मार्ग है, जिसको सतगुरु ने कहा है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसके हृदय में सत्यता है, रहनी गहनी सत्यता है, उसके हृदय में स्वयं सतगुरु का निवास हो जाता है। और जिसके हृदय में सत्यता नहीं है तो उसके हृदय में सतगुरु का निवास नहीं होता। इसलिए अपने हृदय में सत्य से पहले अपने हृदय में और चीज़ों को भी समाने की आवश्यकता है। दया है, क्षमा है, संतोष है, धीर है, गुण है, विचार है, भक्ति है, सेवा है। ये हमारे हृदय में समाएगा तो हमारे हृदय में सतगुरु भी समा जाएगा। जब तक हमारे हृदय में सत्य की भावना, भक्ति की भावना, प्रेम की भावना, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, बड़ों के प्रेम, छोटों से प्रेम और माता पिता के प्रति सेवा की भावना नहीं आएगी तो हमारे पास सतगुरु की कृपा भी नहीं आएगी। सतगुरु की कृपा को लाने के लिए हमें सत्य का रास्ता, भक्ति का मार्ग चुनना होगा। जैसे कि पानी बगैर पेड़ सूखे, हरे पेड़ सूखे हो जाते हैं, ऐसे ही भक्ति बगैर आदमी का हृदय रूपी जो भक्ति का बगीचा है वो सूख जाता है। उस हृदय रूपी भक्ति को हरियाली देने के लिए ज्ञान रूपी पानी, भक्ति रूपी पानी, सत्य रूपी पानी, दया रूपी पानी, करुणा रूपी पानी, प्रेम रूपी पानी
इन पानी से उस भक्ति रूपी बगीचे को सींचना होगा। जब भक्ति रूपी बगीचे को सींचेंगे इन सभी प्रक्रियाओं से, तो हमारे अंदर ज्ञान के फल अवश्य लगेंगे, मोक्ष के फल अवश्य लगेंगे, सद्गुरु रूपी दर्शन फल अवश्य लगेंगे, और उस फल को खाकर हम अपने अमर तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अमर तत्व या अमर लोग, सतलोक कहाँ है देखा नहीं, लेकिन हम अपने कर्म सिद्धांत से, अपने शक्ति मार्ग से, भक्ति मार्ग से हम अपने जीवन को सतलोकी बना सकते हैं, अमरलोकी बना सकते हैं। लेकिन उस पर चलने के लिए हमको सतरूपी मार्ग का पर चलना होगा, वो सभी भेदों को खत्म करना होगा। जाति भेद, धर्म भेद, पंथ भेद, इन भेदों को खत्म करेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान का भेद खुलेगा। भेद खत्म होगा तो ज्ञान का भेद खुलेगा, तो ज्ञान का भेद खुलेगा तो हमारे अंदर सभी प्रकार के फल उत्पन्न हो जाएंगे। वो फल जिस पेड़ पर फल लगते हैं उसी पेड़ की डाली झुकती है। ऐसी व्यक्ति के अंदर जब ज्ञान रूपी फल लगते हैं, भक्ति रूपी फल लगते हैं, तो अहंकार उसका विनाश हो जाता है, और अहंकार विनाश होते ही भक्ति का जन्म होता है। तो भक्ति तो सभी करते हैं, सबका अपना अपना सिद्धांत है। जिस सिद्धांत से करता है उसके हिसाब से उसको उस भक्ति की शक्ति मिलती है। लेकिन आत्मा शक्ति, आत्मा ऊर्जा, पावर ऊर्जा या सद्गुरु ऊर्जा, उसको प्राप्त करने के लिए हमको 100% सत्य का रास्ता लेना होगा। तो 100% सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो स्वयं जो सद्गुरु की ऊर्जा है, जो जिसको कहते हैं सो ही पोया पिया, तो उस परिस्थिति में हमारे अंदर वही पावर ऊर्जा आ सकती है जो सद्गुरु के अंदर थी। लेकिन जब हम उस मार्ग से, उस संदेश से, उस सद्गुरु के मार्ग से चलेंगे, जब ही हमारे अंदर वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न हो सकता है। जिसको सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, शबघट मेरे साइयाँ सुनी सहज ना कोई, बलिहारी बागट की जहाँ प्रगट होए। सद्गुरु सभी जीव आत्मा के अंदर वो परमात्मा का अंश बताते हैं, लेकिन बलिहारी उसी की बताते हैं जिसने अपने हृदय में उसको प्रकट कर लिया है। तो प्रकट करने का रास्ता है दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति, सेवा। ये हमारे अंदर है तो सद्गुरु प्रकट हो जाएगा, तो ये हमारे अंदर नहीं है तो सद्गुरु प्रकट नहीं होगा। हमारे अंदर वो जीवन परमात्मा का है, लेकिन हमारे उस पर विकारों की परत चढ़ी है, इसलिए उस ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाते। विकारों की, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, निंदा की, चुगली की, बेईमानी की इतनी परतें लगी हैं, इसलिए उस सद्गुरु की पावर ऊर्जा को हम महसूस नहीं कर पाते। जब इस परतों को हटाएंगे, उन परतों को साफ करेंगे, तो हम अपने हृदय में ही उस सद्गुरु की पावर ऊर्जा को देख सकते हैं। जिसको सद्गुरु ने कहा है, दर्पण में मुख देखिए कभी ना हो चित भंग, गुरु के वचन संत की सेवा जड़े समाया रंग। हमारे जीवन में जैसे दर्पण देखते हैं, दर्पण देखने से हम अपने हृदय के या अपने चेहरे के दाग धब्बे हटा लेते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने हृदय आत्मा रूपी जो धब्बे हैं उसको हटाने के लिए हमें संत सेवा, गुरु सेवा और भक्ति, ज्ञान, वैराग इसको देखना होगा। जब ही हम अपने हृदय रूपी विकारों को देख सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में भक्ति रूपी आईना, ज्ञान रूपी आईना, सेवा रूपी आईना देखते रहेंगे तो हमारे मन के विकार हमेशा हटते रहेंगे और सद्गुरु का दर्शन हमें हमेशा होता रहेगा। जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, शबघट मेरे साइयाँ सुनी सहज ना कोई। वही अगर हमारे अंदर सब विकारों से दूर हो जाएंगे, हमारे घट में ही वो परमात्मा, वो सद्गुरु नजर आने लगेगा,
दिखाई देने लगेगा, जिसको सतगुरु कहते हैं लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखकर मैं चली, मैं भी हो गई लाल। कोई व्यक्ति किसी महापुरुष के कहने सुनने से सत्संग में गया, कहीं तीर्थ धाम में गया, किसी मंदिर में गया, उसकी देखम देखा पूजा पाठ करने लगा, भजन सुमरन करने लगा, ध्यान करने लगा, गुरुमुख हो गया, गुरु भक्ति करने लगा, फिर उसको और आनंद मिलने लगा। ऐसे ही अगर हम भी उस लेवल से भक्ति करते रहेंगे तो हमारा मन भक्ति में लीन होता रहेगा, तो जितना हम भक्ति करेंगे इतना ही हमको आनंद मिलना लगेगा। जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं मन मस्त हुआ तो क्या बोले, तो उस परिस्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है, वहां पर कहने सुनने की बातें खत्म हो जाती हैं, वो व्यक्ति अपने आप में ही मगन हो जाता है और उसकी आनंद की खुशबू और पास बिखरने लगती है। तो आसपास के लोग उस सुगंध को लेने के लिए, संत जन भक्त जन उनके दर्शन करने के लिए आते रहते हैं और उस पावर ऊर्जा से दर्शन करने वाले भक्तों को एक संतुष्टि मिलती है। कैसे मिलती है? कोई व्यक्ति किसी महापुरुष के पास, किसी गुरु के पास दर्शन करने के लिए जाता है, तो उस गुरु के दर्शन करने से उसके मन के विकार खत्म हो जाते हैं, उसको आत्म शांति मिलती है। ऐसे ही शक्ति उस आदमी के अंदर भक्ति करने से उत्पन्न होती है। जो तरंगे होती हैं, तरंगों से ही उसके मन को शांति मिलती है। अच्छी तरंगे भी आदमी के अंदर होती हैं, बुरी तरंगे भी होती हैं। जैसे विचार होते हैं वैसे ही उसके अंदर वो तरंग उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए अपने अंदर ज्ञान रूपी तरंग, भक्ति रूपी तरंग, सेवा रूपी तरंग प्रकट करेंगे तो हमारे जीवन में भक्ति की शक्ति आने लगेगी और हमको परमात्मा की ऊर्जा मिलने लगेगी। क्योंकि परमात्मा देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले हमको सत्य के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर चलना होगा। जब वो हमारी दृष्टि आ जाएगी तो गुरु के रूप में भी सतगुरु दिखाई देगा, माता के रूप में भी सतगुरु दिखाई देगा, पिता के रूप में भी सतगुरु दिखाई देगा, भाई के रूप में भी सतगुरु दिखाएगा। उसी सतगुरु कहते लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखकर मैं चली, मैं भी हो गई लाल। क्योंकि वो परिभाषा, वो शक्ति हमारे ऊर्जा से उत्पन्न होने लगती है। अगर हम भक्ति मार्ग पर चलेंगे, सत्य मार्ग पर चलेंगे तो वो हमें महसूस होने लगेगी। ज़्यादा न कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहिब बंदगी साहिब बंदगी सब।